एक मिनट, तुम हमें यहाँ मॉल क्यों लेकर आए हो? मैंने तुम्हें कहा था ना हमें मदन जी के घर जाना है, रास्ते में ही था। बिल्कुल सही बात है, रास्ते में तो था। एक राइड लेना था मेरे को और तुरंत आया था मदन का घर, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था वहाँ पे जाने का, क्योंकि मेरी फ्यूचर वाइफ मेरे बाजू में बैठी हुई थी और मुझे उसे लॉन्जरी शॉपिंग करानी थी। लेकिन अंगद, लेकिन माँ, वो मेरी फ्यूचर वाइफ है और मुझे उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अंगद, निकनेम से बुलाओ ना। FW means future wife, me, and FP means future pati, you. I love it. FW, चलो हम लोग लॉन्जरी शॉपिंग करते हैं, राइट FW? Right, FP. इट्स टू मच। एक काम करो, तुम दोनों जाओ अपनी शॉपिंग करो। लॉन्जरी शॉपिंग? हाँ ठीक है, व्हाटएवर, तुम जाओ, हम दोनों यहीं पे वेट कर लेते हैं। एक मिनट, ये क्या कर रहे हो तुम? एसी ऑफ कर रहा हूँ, फ्यूल कंजम्पशन होता है भाई, वेस्ट करना फ्यूल का कोई मतलब ही नहीं है। दिस इज वेरी बैड। स्वच्छ भारत, यू डोंट नो? हाँ ठीक है, करो जो करना है, हम दोनों ना बाहर वेट कर लेते हैं। प्लीज तुम दोनों ये मत सोचना कि अंगद पैसे बचा रहा है, राइट? ही इज अ मल्टी मिलियनेयर। Oh my God, I love my FW so much. He knows that I'm a multi millionaire. मिलियंस की काउंटिंग हो गई, तो अब चले? चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नहीं यार, यहाँ तो कोई आएगा ही नहीं। कहाँ रखूं? यहाँ? नहीं, सबको दिख जाएगा। यहाँ रख देती हूँ। अरे नहीं, अगर दिखाई नहीं देगा तो गुरु माँ ने तो कहा था कि जब इस नारियल पर उस इंसान की छाया पड़ेगी जिसके अंदर ब्रह्म राक्षस है, तभी ये काला पड़ेगा। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। शक्ति जी, मैं भी उसकी माँ हूँ, मैं उसका भला ही चाहती हूँ। तुम क्या भला चाहती हो? तुम 1% नहीं 100% गलत हो, वरना परिधि के पीछे क्यों पड़ी हो? जब कुंडली मिल गई, उसके सारे गुण मिल गए। अरे लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, और सबसे जरूरी बात कि पहचान की है। तुम लंदन की अंग्रेजन लाओगी, उससे अच्छी तो ये है। और सबसे जरूरी बात दामिनी, घर में शो पीस लाने से अच्छा ये है कि संस्कार लाया जाए, और इस लड़की में वो सब कुछ है। और दूसरी बात, अंगद को ये पसंद है। अरे जब लड़का राजी, लड़की राजी, किस्मत राजी, तो तुम राक्षसनी बन के बीच में क्यों खड़ी हो? शक्ति जी, आप मेरे पर चिल्ला क्यों रहे? अरे आई एम नॉट शाउटिंग। शादी को लेकर मेरी जान खा रही हो तुम, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तुमने एक बार भी कुछ इस शादी के खिलाफ कहा तो मैं कुछ कर बैठूंगा। मैं तुम्हारा खून ले जाऊंगा। खून? दामिनी भाभी, अगर इन्होंने आपका खून कर दिया तो मेरी परी की शादी का खून हो जाएगा। मुझे तो लगता है इनके अंदर ब्रह्म राक्षस आ गया है। भाग निकलो, वरना ये अगर आपके कलेजे को निकाल के खा गया तो अब मेरा खून भी पी जाओ। मार डालो मुझे। अरे रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। ओहो, अच्छा आई एम सॉरी। सॉरी की बात नहीं है शक्ति जी, आप पहले मेरे ऊपर कभी इस तरह से चिल्लाए नहीं। अरे मैं चिल्ला नहीं रहा, शादी है ना, इसलिए गुस्सा आ गया। आई एम सॉरी। अच्छा चलो, तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। लंदन मिंट पेरी वाली आइसक्रीम। अरे अंबाला में लंदन। ओहो, अच्छा एक काम करते हैं, मलाई कुछ भी खा लेते हैं। अच्छा ठीक है, चले। चल, कम। हाँ। माता रानी रक्षा करना। माता रानी, इसका मतलब है शक्ति जी भी ब्रह्म राक्षस नहीं है। तो फिर ब्रह्म राक्षस कौन है? नीचे वो बेसमेंट में वो राक्षस, वो सबको मार देगा। मैं टेलर की शॉप पे गई थी, पर वहाँ कोई नहीं था, बस वो ब्रह्म राक्षस। उसे मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचा के आ गई। वो राक्षस लौट आया है, वो हम सबको मार देगा। मेरा वीडियो कॉल ऑन था, आप सब देखोगे? देखो। हे भगवान, ब्रह्म राक्षस जिंदा है, इसका मतलब वो फिर आ गया। इसका मतलब अंबाला पे फिर कहर बरसेगा। वहाँ पर एक स्टील का रॉड रखा था, और पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मैंने वो रॉड उसके सर पे मार दिया और मैं वहाँ से बच निकली। नहीं तो वो आज मुझे
अंगद, मदन जी, मदन जी। मदन क्या हुआ? ठीक तो? ओके? ये कैसे? गिव मी योर हैंड। आराम से। ये धर लो। ये ओके? मदन जी, आप गिर कैसे गए? वो अभी यहीं पे, मैंने लोगों की चीखें सुनी। बोलो वो है या चला गया? वो चला गया, लेकिन आपको चोट तो नहीं लगी ना? हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ। कि मैंने वो रॉड उसके सर पे मार दिया। ये तुम्हारे सर पे कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, मैं देखता हूँ। एक काम करो, तुम लोग घर जाओ, मैं काम निपटा के आता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। ये उमा ही है, इसे गाड़ी में रख देना। मदन जी, हाँ? एक काम करते हैं, आपके घर चलते हैं। आपका घर देख के लगता है जैसे इस घर में ब्रह्म राक्षस की अतीत से लेके आज तक की कहानी हो। हर जगह उसकी निशानी है। आप रह कैसे लेते हैं यहाँ पे? जहाँ नजर पड़े वहाँ उसकी दास्तान लिखी है। सच कहा तुमने। बरसों से उसकी दास्तान लिख रहा हूँ और आज तक उस दास्तान का राज नहीं खोल पाया, उसका अंत नहीं लिख पाया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं उसकी सोच में इतना डूब जाता हूँ कि मानो उसके वश में आ गया हूं, उसके जैसा हो गया। तो आप कहना चाहते हैं कि आप ब्रह्म राक्षस हैं? हो सकता है। तुमने तो सुना ही होगा, ब्रह्म राक्षस किसी भी इंसान का रूप ले सकता है और वो किसी भी इंसान का रूप लेकर आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। जो ग्रंथ हम लेने आए वो कहाँ पे है? वो शिल्प देख रही हो? उसके अंदर लाल कपड़े में बांध कर रखा हुआ है। ठीक है। मिला? नहीं। मिलेगा भी नहीं। मदन क्या कर रहा है यार? ओह, व्हाट अ चीजी हाउस, व्हाट अ प्रेशियस पार्टी एंड व्हाट अ अनवांटेड गेस्ट। मुझे लगता है मैं गलत समय पर आ गया। मैंने कुछ डिस्टर्ब तो नहीं किया? अनवांटेड तो तुमने तभी अपने आप को कर लिया था जब शॉपिंग मॉल गए थे। कहाँ गायब हो गए थे? जो ढूंढ रहे थे मिल गया। अब चले? बिल्कुल, एट योर सर्विस मैम, 24/7। कम ऑन, आई। इंस्पेक्टर शबाना। बाप रे, इतने सारे ड्रम्स। इंस्पेक्टर शबाना। इंस्पेक्टर, आर यू ओके? आप ठीक तो हैं? अब ये क्या हुआ आपके साथ? किसने किया ये? वो आया था। वो कौन आया था? किसकी बात कर रही हैं आप? छोड़िए, हम बाद में बात करते हैं। आपको पहले डॉक्टर के पास लेके नहीं नहीं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। ब्रह्म राक्षस आया था। ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस कौन है? ब्रह्म राक्षस किसके अंदर था वो बताइए प्लीज। उसका नाम तो बताइए मुझे। उसका नाम है, हाँ? इंस्पेक्टर, 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 अपनी आंखें खोलिए। इंस्पेक्टर, मुझे बताइए आप यहाँ पे क्यों आई हैं? अंगद, इन्हें प्लीज हॉस्पिटल ले चलते हैं। शी इज डेड। हाँ, कहाँ गई मेरी बोतल? हनुमान जी बचा लो, हनुमान जी बचा लो, हनुमान जी बचा लो, हनुमान जी बचा लो, हनुमान जी।
लगता है कोई आया है। ये शूज निकालो अपने, यू मेकिंग सो मच नॉइज। गॉड, ये अंबाला की ठंड बिल्कुल लंदन की ठंड की याद दिला दी। Oh God, I'm missing my lunches and my brunch and my wine. Oh, London. आपने जैसे कहा था ना, बिल्कुल वैसे ही हुआ। वो नारियल पूरा काला पड़ गया था। और पता है आपको, कल रात को तो मैंने इस घर में एक साया भी देखा था। मुझे पक्का यकीन है गुरु माँ, इसी घर में है वो ब्रह्म राक्षस, लेकिन कहाँ ये नहीं पता चल रहा और किसके अंदर है। आप जरा देखिए ना, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन किसके अंदर है कैसे पता चलेगा? आप तो अंतर्यामी हैं, जरा देख के बताइए इनमें से राक्षस कौन है। क्रिस्टल को ग्लास के पास लाते ये तो चमक उठा है। ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर किसी ने करंट डाल दिया हो। कुछ देर पहले राक्षस ने इस ग्लास को छू लिया था। ये झटका उसी का है। ये राक्षस तुम्हारे बीच में ही है। गुरु माँ, आज रात को मेरी बेटी की संगीत है। अगर वो ब्रह्म राक्षस यहाँ है तो वो संगीत से पहले ही सबको मार देगा। अगर राक्षस यहाँ पर है तो रक्षक भी यही है। आज दिवाली की रात है, माँ काली की रात है, सौगात की रात है। आज से इस बच्ची का नाम होगा कालिंदी। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? ये तामझाम वाली शादी छोड़ो। ब्रह्म राक्षस जैसी काली शक्ति हम लोग के पीछे पड़ी है। अरे हमारे शरीर से खून निकाल के ना थमड़ी निकाल के फेंक देगी। देखो, इन मेहमानों को खाना ठूसने दो। मेरी बात मानो, हम सब यहाँ से भाग चलते। पालन तो झल्ला हो गया है। पाई पाई करके इस एम्पायर को खड़ा किया है मैंने। इसे छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अरे जिंदगी भर की कमाई, जब वो ब्रह्म राक्षस तेरे को मार के खा जाएगा ना, तो तेरी सारी कमाई रखी गिरकी रह जाएगी। क्या बात है विक्रम, क्या बात है। तो भाग जाओ, तुम भाग जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर ब्रह्म राक्षस वार है तो उसको मारने वाला हथियार कालिंदी है। इसलिए अगर मैं यहाँ हूँ तो बचा रहूंगा। तुम भागोगे तो कौन बचाएगा तुम्हें? इसलिए चुपचाप यहीं रहो। हाँ, गुरु माँ ने भी यही कहा था कि कालिंदी ही है जो उस राक्षस को मारेगी। बालन, तुम यहीं रुक जाओ। अरे तुम लोग इतना कालिंदी पे भरोसा क्यों करते हो? अरे कालिंदी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर उसके पता चल गया ना कि हम लोगों ने उसके साथ क्या किया था, तो सोचो क्या होगा। अरे ब्रह्म राक्षस तो हमें छोड़ भी देगा, लेकिन कालिंदी नहीं छोड़ेगी, याद रखना। मैं कहता हूँ भाग लो यहाँ से, और तुम लोग अगर नहीं भागोगे तो मैं भागा। मुझे मत रोकना कोई, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, मैं भागा। आजा ब्रह्म राक्षस। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे टायर पंक्चर। अभी तो नया टायर लगाया था मैंने। धरती क्यों हिल रही है? ये लाइट्स क्यों फ्लिकर कर रही है? तुम ठीक तो बेटा? मुझे पता था तुम इसी के साथ गए हो। अरे अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो फेस टू फेस मुझे बोल दो ना। ये डबल गेम्स क्यों खेल रहे हो? शादी का वादा मुझसे, प्यार इससे।
शट अप परिधि, अंगद पर तुम इस तरीके से शाउट नहीं कर सकती। तुमने उसकी हालत नहीं देखी? तुमने उससे जाके पूछा कि उसको चोट कैसे लगी? तुम्हें उन दोनों का अफेयर दिख रहा है, मगर ये जख्मी आदमी नहीं दिख रहा तुम्हें? दिखता है इसको सब कुछ, लेकिन गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। परी, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है बेटा। तुम्हारे होने वाले पति हैं, हाँ? थोड़ा खैर खबर ले लो, पूछ लो जरा। ओह, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं वो सेंटी हो गई तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। बेबी, तुमने क्या हालत बनाई हुई है, और ये चोट कैसे लगी, और ये मिट्टी और ये सब। मैं पंडित जी को लेने मंदिर गया था, वहाँ देखा बालन चाचा की कार खराब हो गई थी। कार को ठीक करते करते थोड़ी कार भी डैमेज हो गई, थोड़े हम भी डैमेज हो गए। ये उमा कौन सी गाड़ी चला रही थी? हाँ उमा बोल, तू अंगद से कहाँ मिली? 1 मिनट। ये मेरे लिए दवा लाने गई थी। मेरे इस घर में आने की वजह सिर्फ उमा है। एक्चुअली जब मैं बालन चाचा की कार ठीक कर रहा था तो उमा पता नहीं कहाँ से आ गई, जैसे कि उसकी हमेशा की आदत है, कहीं ना कहीं से आई जाती है दूसरों की जान बचाने के लिए और बचा ही लेती है। बिल्कुल ठीक कहा अंगद बेटा, मेरी इस बेटी की ना हमेशा से ही आदत है लोगों की मदद करना। थैंक यू बेटा। विक्रम, अक्षय, बालन को लगी है मरहम पट्टी। दूल्हा दुल्हन साथी बाराती सब यही है, तो शादी के ढोल बजाओ ना, और तुम दोनों संगीत के लिए चेंज करके आओ। हाँ, और डीजे वाले बाबू गाना तो बजा दो। ये बात हुई ना भाई साहब। सबके सब मारे जाओगे, तुम भी और तुम भी, और तुम्हारी मौत तो ऐसी दर्दनाक होगी कि रूह भी कांप जाएगी। लेकिन सबसे पहले मरोगे तुम। क्या कर? प्लीज मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे डैड को मार रहा है वो। मुझे मार दिया तो? चाचा जी! खबरदार, खबरदार मेरे चाचू को हाथ में लगाया तो। वो आएगा, ब्रह्म राक्षस आएगा। कोई नहीं बचोगे तुम सब, कोई नहीं बचोगे। मैं यहाँ हूँ उमा। अभी तो आप यहाँ नहीं थे, फिर अचानक से यहाँ कैसे? ओ, तो तुम्हारी आंखों में भी शक आ गया है। तुम भी अंगद की बातों में आ गई और तुम्हें भी यही लगने लगा है ना उमा कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम अंगद की बातों में आ जाओगे और मुझ पे शक करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? उमा, मैं पंडित बाद में हूं, पहले वो इंसान हूं जो सदियों से, सालों से उस ब्रह्म राक्षस की तलाश कर रहा है। अंगद का क्या है? अंगद तो अभी आया है ना, और आते ही उसे मुझ पे शक हो गया, इसीलिए जंगल गया था ना उस ब्रह्म राक्षस का आवाहन करने के लिए। उसे लगा कि उसका आवाहन सफल हो जाएगा और ब्रह्म राक्षस के रूप में मैं उसके सामने आके खड़े हो जाऊंगा। पर एक बात बताऊं मां, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अंगद मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे फर्क पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो।
क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूं? क्या हुआ? कश्मकश में हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी कश्मकश दूर कर देता हूं। अगर तुम्हें जरा सा भी शक है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूं तो उठाओ ये काली मां का अभिमंत्रित खंजर और खोप दो मेरे सीने में। सिद्ध कहाँ रह गया? आया क्यों नहीं? आधा घंटा बोला था, पौना घंटा कर दिया। कहाँ है तू? सिद्ध सिद्ध फोन उठा, मुझे कैसे भी करके आज ये शहर छोड़ के जाना है। सिद्ध जल्दी कर, सिद्ध फोन उठा। क्या करूं? ये लड़का भी ना। मुझे छोड़ दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मैं तो तुम्हारी दुश्मन हो ही नहीं सकती ना। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। जो पता चलेगा वो पृथ्वी चाचू के कमरे में पता चलेगा। अरे उमा, यहाँ दरवाजे पे आना तो। घर के बाहर का तोरण निकला जा रहा है, आई से ठीक से लगा दे। हाँ अभी आई। शादी से पहले दूल्हा अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन हम तो अपने बिन फेरे वाली परमानेंट दुल्हन से मिल ही सकते हैं ना। अच्छा सुनो, शादी से पहले शादी के जोड़े में मिलोगे मुझसे 10 मिनट के लिए? ओह सिड, माय नॉटी सिड, तुम नहीं सुधरोगे। ठीक है, ये दिल वाली दुल्हन तुमसे मिलेगी, पक्का मिलेगी। ये दुल्हन उसी को मिलेगी जिसके लिए ये बनी है। क्या चप्पड़गंज का पतीला गिरा सिर पे? का पतीला गिरा सर पे। क्या? कालिंदी, मेरी बचपन की दोस्त, तुम ही हो ना? Can't believe it. वो छोटी सी कालिंदी, क्यूट सी स्माइल, गुस्सा हर समय नाक में बैठा रहता था। अखड़ू, एटीट्यूड, तुम्हारी वही प्यारी आंखें आज भी। मैं क्यों नहीं समझ पाया? याद है, यही सवाल मैंने तुमसे कई सालों पहले पूछा था। आज एक बार फिर वही सवाल पूछने जा रहा हूं। चप्पड़गंजू का पतीला क्या होता है? ये चप्पड़गंजू का पतीला होता क्या है? तुम अंगद हो, वही अंगद, 5 साल वाले मेरे दोस्त, जो मुझे छोड़ के लंदन चला गया था। वो टूटता तारा छोड़ के जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था। अब समझा। हर बार जब मैं टूटता तारा देखता था ना, हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई पुराना कनेक्शन है। हमेशा टूटते तारे को देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई और भी है, जो कहीं किसी कोने में बैठ के उसी टूटते तारे को देख रहा है। कोई और भी है जो जिस तरह मैं किसी को मिस कर रहा हूं वो मुझे मिस कर रहा है।
हमेशा सोचता था कि क्यों होता है मेरे साथ ऐसा। तो तुम मुझे भूल गए थे? मैं तुम्हें कभी नहीं भूला, पर वो देश बदल गया, सराउंडिंग्स बदल गई, सर्कल बदल गया, लोग बदल गए, आसपास के लैंग्वेज बदल गई, कितनी सारी बातें मुझे तुमसे करनी है। मैं क्यों नहीं समझ पाया कि उमा कालिंदी ही है। लेकिन आप जानते थे। हाँ, अरे भाभी जी, आप ही इसको समझाओ। आप तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, आप तो उसे अच्छी तरह से जानती थी। वो कभी भी कहीं भी बिना बताए कहीं नहीं जाती। सच कहा आपने, बहुत अच्छे से जानती हूँ उसको। एक नंबर की चोरनी है, चोरनी। क्या? और नहीं तो क्या। पता है मेरे कमरे से कितने सारे झूले चुराए उसने, और अचानक इस तरह बिन बताए गायब तो हो ही जाएगी। अरे शुक्र मनाओ, तुम लोगों को हम फैमिली फ्रेंड समझते हैं, इसलिए अभी तक जाके पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। अगर आप ऐसे ही हमारे सिर पर खड़े होके मोना डार्लिंग के गाने गाएंगे ना, तो पक्का कर दूंगी। भाभी जी, माना उसने चोरी की होगी, पर हम सब भी तो चोरी है। विक्रम, जबान संभाल के, बहुत हो गया तेरा नाटक। पृथ्वी, मेरे भाई, मैं ये सब कुछ नहीं जानता है। मैं तो बस ये जानता हूँ कि मुझे अपनी बीवी को ढूंढना है किसी भी तरीके से यार, वरना वो शादी के माहौल में इस तरह से गायब नहीं हो जाती यार। कल रात को उसने सिड को फोन भी किया था, पर उस खोते ने फोन ही नहीं उठाया यार। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ यार, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई है। मेरी मदद करो मेरे यारो, मेरी मदद करो। पृथ्वी, कहीं ऐसा ना हो कि हमें उसे ढूंढने में देर हो जाए और कल जंगल में हमें उसकी लाश मिले, जिसका दिल निकाल कर ब्रह्म राक्षस खा चुका हो। यार शालिनी, इसकी बकबक बिल्कुल बंद नहीं होने वाली। बहुत सारा काम है, चलो चल इसको बकने दो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतने सालों से तुम इतने सारे क्रिमिनल्स के बीच में रहते हुए उनकी सच्चाई का पता कैसे नहीं लगा पाई। तुम समझ क्यों नहीं पाई कि ये लोग सब के सब बुरे लोग हैं। नहीं, अच्छा हुआ आप मिल गए। मेरा दिमाग बहुत खराब हो रखा है। देखो, चीपर चाची ने कितने चीप कपड़े दिए मुझे शादी में पहनने के लिए। माना कि हम सर्वेंट गिरी का नाटक कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कपड़े कौन पहनता शादी में? मेरा भी कोई स्टेटस होता, लेकिन नहीं, चाची ने तो मुझे वो रोड साइड वाले कपड़े दे दिए पहनने को। बेटी, तू टेंशन मत ले। तेरे सवाल मेरे सवाल, आज ये सारे सवालों के जवाब मैं लेकर आऊंगी। क्या मतलब दी? अरे दी, कहाँ जा रहे हो? ये रो कौन रहा है? विक्रम चाचा जी, आप रो क्यों रहे? मोना चाची अभी तक नहीं मिली है। नहीं मिली। चाचा जी, आप मत रोइए। आप मुझे ये बताइए कि आखिरी बार आपने उनको कहाँ देखा था? शायद अगर हम दोनों मिलकर ढूंढे तो वो मिल जाए। कालिंदी, तुम मेरी मदद करोगी? हाँ चाचा जी, क्यों नहीं करूंगी। कालिंदी, तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन मैं तुम्हारी अच्छाई के लायक नहीं हूँ। मैं तो क्या, हम में से कोई भी तुम्हारी अच्छाई के लायक नहीं, और ना ही तुम्हारे वो पृथ्वी चाचा। अब कहना क्या चाहते हैं? सॉरी कालिंदी, मैंने तुमसे ये बात अब तक छुपाए रखी। तुम्हारे पृथ्वी चाचा ने अब तक अपने फायदे के लिए हमेशा तुम्हारा नुकसान किया है। तुम उन पे आंख बंद करके विश्वास करती है, लेकिन उन्होंने तुम्हें हमेशा धोखा ही दिया है। और कालिंदी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो तुम्हें आगे भी ठीक ऐसे ही धोखा देते रहेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।